आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुक करते हैं आज की अहम और ख़ास खबर का। भारतीय फ़ौज एक जानिब जहां सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करती है, लेकिन साथ ही सरहद के नज़दीक रहने वाली अवाम के लिए भी उनकी जानिब से कई तरह के इकदाम उठाए जाते हैं ताकि अवाम की इमदाद की जा सके। बात करें जहां गोलाबारी के दौरान सरहदों पर रहने वाली अवाम गोलाबारी की वजह से सख्त परेशान थी, लेकिन उस नाजुक वक्त में भी भारतीय फ़ौज की जानिब से उन्हें तमाम तर सहूलियात फराहम की जाती थी ताकि उन्हें किसी भी किस्म की दिक्कत और परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन इसी गोलाबारी के दौरान कई ऐसे अफराद जिन्होंने अपने जिस्मानी अज़ा को खो दिया या दीगर कई हादसात में जिस तरह से उन्होंने अपने अज़ा को खो दिया था, उनकी जानिब भी भारतीय फ़ौज की एक अहम नज़र रही है। और ये साल यहाँ पे भारतीय फ़ौज की जानिब से मसनूई अज़ा का कैंप लगाया जाता है और इस कैंप में जो भी इस तरह के अफराद हैं उन्हें मसनूई अज़ा लगाए जाते हैं। इसी तरह से पिछले साल भी यहाँ पे कैंप मुनक्किद करवाया गया था, जो कि दिल्ली से यहाँ पे केवानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के नाम से यहाँ पे फ़ौज के बाहमी इश्तराक से जितने भी मसनूई अज़ा वाले अफराद थे उन्हें यहाँ पे बुलाया गया था और यहाँ पे उनकी नाप ली गई थी। और आज दोबारा से यहाँ की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड गढ़ी बटालियन और केवानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के बाहमी इश्तराक से आज दोबारा से यहाँ पे नाडो ऑडिटोरियम में 2 रोज़ा मसनूई अज़ा कैंप का एहतमाम करवाया गया, जिसमें कसीर तादाद में जो माजूर तबका के अफराद थे जिन्होंने अपने मसनूई अज़ा यहाँ पे लगवाने थे, उन्होंने यहाँ पे शिरकत की। इस मौका पर फ़ौज के आला अफसरान ने एक जानिब जहाँ मकामी अवाम का इस बात पर शुक्रिया अदा किया कि फ़ौज के साथ वो शाना बशाना अपना ताउन देते रहते हैं, लेकिन साथ ही मकामी अवाम की जानिब से भी भारतीय फ़ौज का शुक्रिया अदा किया गया कि जिस तरह से सरहदों पर रहने वाली अवाम के लिए वो हमेशा ही अपने इकदाम उठाती है और हमेशा अवाम के ताउन के लिए जितने भी उनसे हो सके वो इमदाद फराहम करती है और अवाम को कोई परेशानी ना आए, इसका जो फ़ौज खास ख्याल रखती है। इसके लिए वो उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। इस मौका पर वो अफराद जिन्होंने पिछली मरतबा इस कैंप में अपने मसनूई अज़ा के जो यहाँ पे नाप दिए थे, आज उनके मसनूई अज़ा तैयार होकर यहाँ पे पहुँचे और उन्हें लगाए गए। और साथ ही जो नए अफराद यहाँ पे माजूर तबका के जिनके मसनूई अज़ा यानी कि जिन्होंने अपने अज़ा को खो दिया है, आज उनकी दोबारा से नई नाप ली गई है और कुछ ही माह बाद उनके जो अज़ा हैं वो तैयार होकर यहाँ पे पहुँचेंगे और उन्हें ये अज़ा लगाए जाएंगे। इस मौका पर यहाँ पे मसनूई अज़ा लगाने वाले जो माज़रीन यहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने अपनी मुसर्रत का इजहार करते हुए मकामी फ़ौज का शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से वो इन माजूर तबका के अफराद के लिए अपनी अहम नज़र अहम ख्याल रखते हैं। और साथ ही उन्होंने इस बात पर भी उनका शुक्रिया अदा किया कि सिर्फ यही मसनूई अज़ा के कैंप ही नहीं बल्कि कई इस तरह के दीगर कैंप भी मुनक्कद करवाती है यहाँ की फ़ौज ताकि अवाम को उसका मफाद हासिल हो सके। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए सरहदों के नज़दीक रहने वाली अवाम ने किस तरह से अपनी मुसर्रत का इजहार किया है और किस तरह से इन अफराद को जो मसनूई अज़ा लगाए गए हैं, आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कहाँ तक ये they feel good, if anybody's going to आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट और मेजरमेंट कैंप के आयोजन में यहाँ उपस्थित मिस्टर नवीन चोपड़ा, मिस्टर राहुल बंसल, मिस्टर प्रफुल्ल कर्माकर एंड मिस्टर दीपक, जो कि किवानीज क्लब एनजीओ की तरफ से यहाँ पर उपस्थित हैं, और बाकी सभी अफसर साहिबान और आवाम जो यहाँ उपस्थित है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सद्भावना के तहत इस प्रकार के जो आयोजन हैं वो पुंछ ब्रिगेड द्वारा हर वर्ष किए जाते हैं। कोशिश है कि हर 6 महीने एंड इसके उपरांत, जैसा कि नवीन जी ने बताया है, कोशिश होगी कि हम हर क्वार्टर में यानी हर 3 महीने में इस कार्रवाई को अंजाम दे सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस
कैंप को सफल बनाने में भारतीय सेना और किवानीज क्लब न्यू दिल्ली के समर्पण, लगन और कड़ी मेहनत से पिछले कई वर्षों में ये कार्य किया जा रहा है। इस कैंप में आने वाले स्थानीय लोग जो क्रॉस फायरिंग, आतंकवादी घटनाएं, माइन ब्लास्ट्स, इन जैसी चीज़ों से जो लोग पीड़ित हैं और उनका कोई ना कोई अंग किसी वजह से खराब हो गया है, उनको आज आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट और मेजरमेंट कैंप द्वारा सहायता की जाएगी। पुंछ ब्रिगेड द्वारा पिछले वर्ष 21 अक्टूबर को किवानीज क्लब के सहयोग से इसी स्थान पर नाटू ऑडिटोरियम में लिम्ब फिटमेंट और मेजरमेंट कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 20 लोगों का लिम्ब फिटमेंट किया गया था और करीब 54 लोगों का मेजरमेंट लिया गया था। आज उन सभी 54 लोगों का फिटमेंट किया जाएगा और जो नए केसेस आए हैं उनका मेजरमेंट किया जाएगा। इस कैंप को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं एनजीओ किवानीज क्लब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो इस प्रकार से दिव्यांग लोगों के जीवन को बदल रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं और इन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अंत में मैं आशा करता हूं कि ये कदम जो भारतीय सेना और किवानीज क्लब द्वारा स्थानीय लोगों की मदद के लिए उठाया गया है, इसमें इसी तरह से आप सभी का सहयोग रहे और हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कैंप से लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद। नाम जमालुद्दीन सर, मैं क्या कहूँगा, सब हमारे साथ अगर कोई मदद भी करती है, कोई बात भी होती है, हम क्यों बॉर्डर के ऊपर रहने वाले हैं, हमारे सिर के ऊपर दुश्मन बैठे हुए हैं और हमारे साथ अगर कोई मदद भी करती है, आर्मी करती है और आर्मी की तरफ से रात को 12 बजे हमारे को गाड़ी मिल जाती है। कोई बीमार हो जाता है, किसी को कोई परेशानी हो जाती है, हमारे साथ आज तक सिविल ने कुछ नहीं हमारे को दिया, ना ही कोई मदद की। हमारे साथ अगर कोई काम ही होता है वो आर्मी करने वाली है और आर्मी की सहायता से हम लोग जो जी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी मौसर कर रहे हैं। क्यों, हमारे को एक टांग है, एक हाथ तो हमारा गया हुआ है, तो हम आर्मी की तरफ से जी रहे हैं और उनकी तरफ से हमारे को भी ये अंग मिल जाता है और हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, अपने थोड़ा बहुत अपनी जिम्मेदारी में काम कर सकते हैं। और हमारे साथ अगर कोई मदद भी होती है, आर्मी की तरफ से होती है और सिविल की तरफ से, आज तक हमारे को कोई मदद नहीं मिली। ये सब मेहरबानी जो आर्मी की है, हमारा ब्रिगेड कमांडर साहब की और सीओ साहब की बहुत बहुत मेहरबानी है और हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे को बिजन पैसे के, बिजन किसी बात के हमारे को ये टांग मिल रही है और हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और इनके ऊपर हम बहुत खुश हैं। आज ये टांग मिल रही है, अगर हमारे को कोई परेशानी हो जाती है तो हमारी ये बहादुर फौज जो है, ये रात को 12 बजे किसी टाइम में हम जब इनको परेशानी बताते हैं उसी टाइम हमारे लिए खड़े रहते हैं। ये अब्दुल मजीद है, पुंछ के सरहदी गांव दलान से तल्लक है मेरा। तो मैं यहाँ आज आर्मी की तरफ से, ये एनजीओ है न्यू दिल्ली से आई, तो इनकी तरफ से ये आर्टिफिशियल लिम्ब जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमारे ये जो लोग हैं जो किसी वजह से क्रॉस फायरिंग या माइन ब्लास्ट या बॉर्डर के लोग हैं, कहीं किसी का अंग चला जाता है तो उसकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कत पड़ती है। तो ये आर्मी की तरफ से हमें सहयोग मिल रहा है कि आर्टिफिशियल लिम्ब जो है फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं और हम लोगों को, आम लोगों के साथ मिलाया जाता है। देखिए भाई, ये खुशी का तो हद ही नहीं है। एक आदमी अपना अंग खो बैठता है तो उसको जब नया कोई चीज़ मिलती है तो उसको बेहद खुशी होती है। तो ये वही जानता है जिसका एक अंग चला गया है, उसको पता होता है कि ये कितनी खुशी होती है। हम आम आदमी के साथ चलने के काबिल बन जाते हैं। बाकी जो है आर्मी की तरफ से हर वक्त हमें सहयोग मिलता है। कहीं गाड़ी की ज़रूरत हो, हमारा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे कोई बीमार हो जाता है या कोई ऐसी
मुश्किलात आती है तो आर्मी हर वक्त हमारा साथ देती है। और ख़ासकर 93 ब्रिगेड जो है हमारा, इसके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि इनकी तरफ से हर वक्त हमें जो है अच्छा सहयोग मिलता है, हमारी हर वक्त हेल्प की जाती है। वार्ड नंबर 1 बगलदरा। मेरी तरह से आप ये बहुत अच्छा लगा सर, हमारे हर वक्त फौज मदद करती है और फौज का सहारा से जी रहे हैं। कोई काम भी हमारा हो फौज की तरफ से होता है। सिविल डिपार्टमेंट तो हमारे को दिखता भी नहीं कि उसकी तरफ से हमारे को कुछ क्लेम भी नहीं मिला इस टाइम, थोड़ी ना कोई पेंशन मिला ना कोई और मुआवजा मिला। कोई ऐसा मेरे को 1995 में लगा था, उससे लेकर अभी थोड़ी कुछ भी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को मिला। सर मेरे से 1995 से लेकर अभी थोड़ी फौजी का सहारा से टांग मिली और हेल्प जो भी ज़रूरत पड़े उसके तहत हमारे को मिलती है। हमारे को फौज ने तला दिया सर कि फौज की तरफ से हमारे को बोला हैंडीकैप जो भी है टांग मिलेगी, और टांग के लिए आप हमने इसका मेजरमेंट दिया था, मेजरमेंट के लिए आज हमारे को तला दी कि भाई आज आप चलो वहाँ के वाई में और आपको ये मिलेगी टांग। बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी। इतना को तो हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते फौज का कि जिसका हम नाम ही नहीं ले सकते कि ये फौज का सहारा से हम जी रहे हैं। फौज ना हो तो हमारा जीना वहाँ भी रहना मुश्किल और यहाँ भी रहना मुश्किल। वहाँ भी बहुत दिक्कत है, वो फौज का सहारा से। फौज के लिए तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसा चले और फौज के लिए हमारा रात दिन सुगनी उनकी जिंदगी में अल्लाह करे कि अच्छा होए, चलता रहे हमारा ये हेल्प।